आंखों देखी में आज हम देखेंगे प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 270 किलोमीटर दूरी व रामगंगा नदी के किनारे पर स्थित रुहेलखंड के मुख्यालय बरेली जनपद की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। महाभारत काल में पंचाल नाम से जाना जाता था बरेली आज भारत का 50वां व प्रदेश का 9वां बड़ा शहर है। राधेश्याम रामायण के रचयिता कथावाचक राधेश्याम शर्मा व सिने तारिका प्रियंका चोपड़ा की जन्मभूमि है बरेली। देखिए पूरी रिपोर्ट। तो बतौर सीडीओ यहाँ पर आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट भी है बरेली में? जी बिल्कुल, जैसा कि शासन की प्राथमिकताएं रहती हैं और विभिन्न प्रकार की जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका सफल क्रियान्वयन हमारे माध्यम से जनपद स्तर पर किया जाता है। तो अगर आप कुछ चीज़ों की कहें तो जैसे शिक्षा विभाग पर यहाँ पर विशेष जोर पहले से पूर्वाधिकारियों के द्वारा रहा है और उसी कार्य को आगे भी बढ़ाया गया है। मिशन कायाकल्प की अगर हम बात करें तो हमारा जनपद 97% सैचुरेट हो चुका है और पूरे प्रदेश में हम लोग टॉप 5 में हैं और इसको हम पूरी तरीके से 100% संतृप्त जो है हम अप्रैल 2023 का टारगेट लेके चल रहे हैं। हमारे सभी विद्यालय जो 19 पैरामीटर है उसमें पूरी तरीके से संतृप्त होंगे। शिक्षा विभाग में निपुण भारत जो है इस समय बहुत ही अच्छा अभियान है जिसमें बाल वाटिका कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 के सभी बच्चों को पूरी तरीके से निपुण करने का लक्ष्य स्थापित किया है। हमारे यहाँ विशेष प्रयास करके और विभिन्न सभी विद्यालयों को पूरी तरीके से निपुण बनाने में हमारा जोर जारी है। 250 विद्यालय पूरी तरीके से निपुण हो चुके हैं और बाकी सब विद्यालयों को भी हम दिसंबर 2023 तक पूरी तरीके से निपुण करा लेंगे। साथ ही सभी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के एक विशेष अभियान हमने चलाया है। हमारे यहाँ लगभग 2482 विद्यालय हैं, उसमें से 2003 विद्यालय अर्थात लगभग 80% विद्यालय ऐसे हैं जहां पर आपको स्मार्ट क्लास मिलेगी यानी, और इसको हम अगले 2 महीने में 1 महीने में पूरी तरीके से हमारा हर विद्यालय अपने आप में एक स्मार्ट विद्यालय, हमारे 2 ब्लॉक स्मार्ट ब्लॉक के रूप में भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं। तो शिक्षा में यहाँ पर विशेष पहल जारी है। अगर आप निरीक्षण करेंगे, गांव में जाएंगे तो शिक्षा को लेकर एक माहौल बना हुआ है, एक सभी लोग निपुण भारत के प्रयास में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। दूसरी बात अगर करें शिक्षा के बाद हम स्वास्थ्य की बात करें तो आयुष्मान जो योजना है जिसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 लाख तक का बीमा उपलब्ध कराया जाता है, इस पर विशेष जोर है। जब हमने जून में ज्वाइन किया था तब लगभग 3.25 लाख के आसपास हमारे लाभार्थी थे जो आयुष्मान कार्ड का लाभ उठा रहे थे। अगर मैं आज की बात करूं तो लगभग 6.25 लाख लोग ऐसे हैं जिनका गोल्डन कार्ड बना हुआ है। यानी कि हमने अभियान चला के पिछले 8 महीने में 9 महीने में 4 लाख से अधिक 4 लाख के आसपास हमने गोल्डन कार्ड बनाए हैं ताकि लोगों को जो प्राइवेट हॉस्पिटल है या फिर जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, अन्य हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर मुफ्त उपचार मिले और उनको कभी कभार जैसे चिकित्सा की वजह से किसी इमरजेंसी की वजह से लोगों को बहुत परेशानी का सामना भी करना पड़ता है तो वो परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा जितनी भी शासन की प्रमुख योजनाएं हैं उनका सफल क्रियान्वयन करवाया जा रहा है। सर, मनरेगा से देखने में आया है कि कहीं कहीं पर मनरेगा से लोगों का जीवन स्तर बढ़ाने में मनरेगा बहुत अहम रोल निभा रही है। उसे लाभार्थी परक योजनाओं को जो है प्रमुखता से भी लेकर के कराया जा रहा है जिससे लोगों का जीवन स्तर भी ऊपर हो रहा है। तो यहाँ बरेली में भी ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल, मनरेगा के माध्यम से जितने भी इंडिविजुअल कार्य होते हैं जैसे चाहे खेत तालाब हो, उसके अलावा नर्सरी की स्थापना हो और जितने भी प्रकार के इंडिविजुअल कार्य हैं वो कराए जाते हैं। चाहे समूह शेड की बात हो, समूह शेड भी हमने बनाए हैं, जो समूह है वहाँ पर शेड का प्रयोग कर सकते हैं अपने उसमें। उसके अलावा जितने भी जो अनुमन्य कार्य होते हैं, इंडिविजुअल कार्ड होते हैं, उसमें बनाए गए अमृत सरोवर पर विशेष अभियान यहाँ पर चला था जिसके अंतर्गत हमने 250 के आसपास अमृत सरोवर यहाँ बनाए हैं। इसके साथ ही जितने भी हमारे जो विद्यालय हैं पिछले 3-4 वर्षों की अगर बात करें तो 1200 से अधिक विद्यालयों की बाउंड्री वाल का निर्माण हमने मनरेगा के कन्वर्जेंस के माध्यम से ही कराया और जितनी भी योजनाएं हैं तो मनरेगा का सदुपयोग हो रहा है। मनरेगा का कार्य ऐसे एसेट बनाने में हो रहा है, खेल मैदान बनाने में हो रहा है, अंत्येष्टि स्थल बनाने में हो रहा है। तो गांव में कुछ इस प्रकार के एसेट बनाने का प्रयास हो रहा है ताकि वो आगे आने वाले भविष्य में वहाँ के लोगों का जीवन और अच्छा करे, बेहतर। सर, ओडीओपी के तहत बरेली में किस प्रोजेक्ट को लिया गया है और उसको प्रोत्साहन देने के लिए क्या विशेष किया जा रहा है?
ओडीओपी में हमारे जनपद में तीन प्रोडक्ट ऐसे हैं जो ओडीओपी के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला जरी हमारा आता है, उसके बाद आर्टिफिशियल ज्वेलरी हमारा है। तो जरी की बात अगर हम करें तो जरी हमारा जैसे भित्री चैनपुर का क्षेत्र है, वहाँ पर विशेष हमने जरी के केंद्र बनाए हैं और पूरे जिले में ओडीओपी के तहत काफ़ी संख्या में लोन भी स्वीकृत किए गए, ऋण स्वीकृत किए गए हैं। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस समय देश विदेश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद साथ ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है उसका कार्य भी हमारे जितने उद्यमी हैं वो लोग इस चीज़ से लगे हुए हैं। तो इस प्रकार जो ओडीओपी के अंतर्गत जितने प्रोडक्ट हैं उसमें हम लोग और निरंतर जिला उद्योग बंधु की मीटिंग होती है, जैसे आज भी जिला उद्योग बंधु की मीटिंग है, तो उद्यमियों से निवेश पर विशेष जोर रहता है। जैसे अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, उसमें जनपद बरेली में भी लगभग 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है कमिट किया गया है। पूरे प्रदेश में 33.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो कमिट किया है, उसमें बरेली जनपद ऊपर से 20वें स्थान पर रहा था, जिसमें लगभग 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ बरेली में होगा। तो जितने भी ऐसे उद्योग हैं जिन्होंने एमओयू साइन किया है, उनको धरातल पर लाने की भी जिम्मेदारी के साथ हम लोग लगे हुए हैं, ताकि सभी लोग यहाँ बरेली में निवेश करें और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दें। सीडीओ बरेली जग प्रवेश जी से बात करने के बाद हम निकल पड़े जांच पड़ताल को, और ग्राउंड जीरो में हमने देखा सबसे पहले हम पहुंचे जिले की सबसे स्मार्ट पंचायत भरतौल। ये वो 26 जनवरी का नज़ारा है। ये जो पंचायत भवन को सजाया गया था 26 जनवरी पर, ये उसकी तस्वीरें हमारे दर्शक स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो 26 जनवरी को पंचायत भवन सजाया गया था, कितना आकर्षक नज़ारा है। आपको बताते चले कि भरतौल जिले की सबसे स्मार्ट पंचायत तो है ही, इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि भरतौल पंचायत को 3 पुरस्कार मिल चुके हैं। परफॉर्मेंस ग्रांट, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार भी भरतौल पंचायत को मिल चुका है। ये भरतौल पंचायत का अपना सभागार, जहां पर पंचायत से संबंधित सभी मीटिंगें इसी सभागार में संपन्न होती हैं। पब्लिक लाइब्रेरी जो यहाँ के ग्रामीण जनों के लिए है, जिसमें बच्चे आकर के अपनी तैयारी करते हैं। ये पंचायत भवन का खूबसूरत प्रांगण, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार भी भरतौल पंचायत को मिला है। ये उसी का सर्टिफिकेट है। ये प्राथमिक विद्यालय भरतौल, यहाँ का प्राथमिक विद्यालय अपने आप में सभी सुविधाओं से युक्त है। विद्यालय में स्मार्ट क्लास के साथ में वातावरण को ध्यान में रखते हुए हरी भरे हरियाली भी विद्यालय में बखूबी देखने को मिलती है। यहाँ के विद्यालय के बच्चे भी स्मार्ट हैं। विद्यालय में निर्माण कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य चलता हुआ पाया भी गया। ये कोरोना काल में की गई स्पेशल पेंटिंग, ये विद्यालय की लाइब्रेरी जो बच्चों के लिए छोटी छोटी पुस्तकें, ये सुबह प्रार्थना का समय, जिस समय सभी बच्चे एकत्रित होकर प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना स्थल पर ही बच्चों की अटेंडेंस भी ली जाती है। भरतौल के बाद हमने रुख किया जिले की सबसे बड़ी पंचायत मोहनपुर, जो भित्री चैनपुर ब्लॉक के अंतर्गत ही आती है। पता करने पर पता चला कि ये विद्यालय यहाँ के जिलाधिकारी द्वारा गोद लिया गया है, जो मिडिल स्कूल है और विद्यालय की व्यवस्था भी अपने आप में बताती है। ये प्राथमिक विद्यालय व जूनियर हाई स्कूल दोनों एक ही प्रांगण में बने हुए हैं। इसी में आंगनबाड़ी केंद्र भी है। यहाँ के जिलाधिकारी द्वारा ये गोद लिया गया विद्यालय है, जिसमें स्मार्ट स्कूल की सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। ये स्मार्ट क्लास के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों की यहाँ पर पढ़ाई कराई जाती है। जो चीज़ देखी है कि यहाँ पर डीएम साहब द्वारा गोद लिया गया स्कूल भी है, जिसका बखूबी कायाकल्प कराया गया है और पंचायत में कई सारे काम हुए हैं। परंतु अगर हम यहाँ की जन समस्याओं की बात करें तो प्रधान जी, यहाँ पर आप किस प्रकार की कोई विशेष ऐसी जन समस्या भी पाते हैं जिसका ग्राम पंचायत स्तर से समाधान ना किया जा सके?
हमारे माध्यम से जनपद स्तर गांव के अंदर एक सबसे बड़ी तो अगर समस्या आप जो है की कहें तो जैसे शिक्षा विभाग का हमारे यहाँ एक पर विशेष सेलेक्टर हाउस जो, है पहले से जिसका पूर्व में वेस्टेज के द्वारा जो रहा है निकलता है और वो उसी कार्य को आगे गाँव में बढ़ाया होकर है। जाता है। कायाकल्प की कई अगर हम नाला बात करें तो हमारा जनपद जो नाला 97% गांव के सैचुरेट हो चुका है और तक रोड में बना हुआ देश है। में हम लोग टॉप 5 में हैं फैक्ट्री की जगह और में इसको नहीं हम पूरी है तरीके और से जगह जगह पर 100% ओपन है, सेंटर जो है जिसकी वजह से उसका गंदा पानी नालियों में जाता है, हमारे सभी बाहर रोड पर विद्यालय जाता है जो 19 पैरामीटर और है उसमें पूरी तरीके से संतृप्त होंगे। जिससे भूतल में शिक्षा विभाग में निपुण भारत जो है इस समय और उस एरिया में जिस एरिया से वो नाला होकर निकल रहा है उस एरिया में जहाँ भी रिवोर्स वगैरह हुए हैं वहाँ पानी का बहुत दिक्कत है, लोगों का पानी अच्छा नहीं आता है। स्थापित किया है। हमारे यहाँ विशेष प्रयास करके और लोग दिखने में सफेद पानी होता वाइट है, वहाँ पे एज फैक्टर कम होता जा रहा है, 50 साल 40 साल 45 साल में लोग मर रहे हैं, बीमारियां हो रही, जिसका मैं निस्तारण इस पंचायत द्वारा मैं करूँगा। मोहनपुर के प्रधान जी से मिलने के बाद हम पहुंचे मोहनपुर के ही स्वयं सहायता समूह, जहां पे स्वयं सहायता समूह क्या कर रहा है, देखिए पूरी कहानी स्वयं सहायता समूहों की जुबानी। ये अचार और ये बहुत सी चीजें जो देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये आप लोग समूह के माध्यम से काम कर रहे हैं, तो आपके समूह का क्या नाम है? तो आप लोग ये बनाते हैं, तो इसमें इसकी सेल कहाँ कैसे करते हैं? विशेष पहल जारी है। अगर आप घर से ही सेल करते हैं? अच्छा, इसके अभी तो लिए घर से ही कर रहे हैं, मतलब अभी शुरू ही किया है। इसके लिए आपके यहाँ शासन द्वारा प्रशासन द्वारा कुछ मार्केटिंग के लिए कोई स्पेशली व्यवस्था नहीं की गई है? जैसे कहीं पर कोई शोरूम बना हो या ऐसा कुछ हो, कुछ मार्केट प्लेस वगैरह इसके लिए स्पेशली बनाया नहीं गया? सर, एक्चुअली पता है कि ब्लॉक में अभी तक पता नहीं था, अभी विशेष जोर है जब ब्लॉक में अब पता चला है इसका। अच्छा, जो समूहों को CCL और CIF वगैरह जो मिलता है वो आप लोगों को मिला है नहीं मिला? कार्ड का लाभ उठा रहे थे। अगर मैं आज की बात करूं तो लगभग 2 महीने हुए हैं, तो 2 महीने में काम करने के बाद अगर अभी तक का एक्सपीरियंस हम पूछे तो कैसा आप लोगों को? पिछले 8 महीने में 9 महीने में 4 लाख से मोहनपुर में दूसरे समूह जो मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं, हम वहां पर भी पहुंचे और ये रही वो मशीन जिसे मधुमक्खियों के छत्ते से शहद निकाला जाता है। इसमें छत्तों को डालकर ये मशीन चलती है और बिना नुकसान पहुंचाए हुए जो है से शहद निकलता है। ये मशरूम जिसका समूहों द्वारा उत्पादन किया जाता है। इसके बाद भितरी चैनपुर की पंचायत, भितरी चैनपुर ग्राम पंचायत, जहाँ पे अमृत सरोवर कर्मकांड स्थल ये बना हुआ है, परंतु यहाँ पर जो भी व्यवस्था दिख रही है बजट के अभाव में नाकाफ़ी दिख रही है। ये दूसरी पंचायत में बना हुआ पशुशाला जिसमें गायों को रखा जाता है, ये गौवंश निराश्रित गौवंश में इनका पालन पोषण किया जाता है। यहाँ पर जानकारी करने पर पता चला कि बरेली जनपद में बड़ी गौशालाओं को छोड़कर छोटी छोटी गौशालाएं बनाई गई हैं, जिनसे गौवंशों की प्रॉपर रूप में देखभाल हो सके। इसके बाद हमने रुख किया ग्राम पंचायत अधलखिया। ये ग्राम पंचायत अधलखिया का अमृत सरोवर जिसका नज़ारा अपने आप में देखने योग्य बखूबी है। इसमें छोटे छोटे, अभी चूँकि शुरुआत है इसलिए छोटे छोटे परंतु खूबसूरत कई किस्मों के पौधे लगे हुए हैं। यहाँ के पौधों को देखकर कहा जा सकता है कि यहाँ के जो भी प्रधान जी हैं वो पर्यावरण प्रेमी हैं। इतने छोटे छोटे पौधों में फल भी आने लगे हैं। इसकी खूबसूरती अपने आप में देखने योग्य है। में हम लोग आपकी ग्राम पंचायत अधलखिया में खड़े हुए हैं। ODOP के तहत बरेली में किस प्रोजेक्ट को लिया गया है और किया है उसको तो जितना हम लोगों ने कार्य देखा है वो तो खैर ठीक है, लेकिन उसके अलावा आप अपनी पंचायत में विशेष तौर से कोई समस्या भी पाते हैं? तो ये ग्राम समाज की जमीन पे कब्जा अवैध होने का पूर्ण विकास में बहुत दिक्कत है। किस प्रकार की जमीन है और किस प्रकार का कब्जा? छठमार्ग है, गरीब लोग जाने के लिए दिक्कत आ रही है, नालियाँ खुलना है, पानी का निकास है, गाँव के पास जमीनों पर अवैध कब्जे हैं, गाँव में साफ सफाई की दिक्कत आती है और कब्जे हट जाए तो साफ सफाई हुई है। इसके लिए आपने अभी तक कोई प्रयास किया? प्रयास किया काफी बार ज़्यादा थे, वहाँ से कर रहे हैं। उसके बाद साथ ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है उसका कार्य भी हमारे
अधिकारी सहयोग नहीं कर पाते, इस वजह से ग्राम ये पंचायत बहुत- की कई मूलभूत चीजें जो हैं वो पेंडिंग पड़ी है और ये गाँव की सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, जो ये प्रेजेंट टाइम हमारी सरकार है, प्रदेश सरकार में योगी जी की सरकार है, तो सरकार जो ग्राम पंचायतों के लिए जिन योजनाओं पे काम कर रही है, जैसे पंचायत भवन हो गए, पंचायत सहायक समितियाँ हो गई, अमृत सरोवर हो गए, मनरेगा पास हो गया, विभिन्न सारी चीजें, तो इस संबंध में आपको क्या लगता है कि ग्राम प्रधान वो राज्य सरकार जो है अपना काम कैसे कर रही है, कि अभी इसमें और कुछ सुधार की आवश्यकता है? जितने भी ऐसे उद्योग हैं जिन्होंने अगर ये सरकार होती तो ये सुधार होगा, ये भी लग जाता है। सरोवर में सरकार ने कदम उठाया है, ये तो महत्वपूर्ण कदम है। जल संरक्षण के लिए जीवंत कर रहे हैं और सरोवर के लिए रास्ता चाहिए, सरोवर तभी सफल होगी उनकी रास्ता। 15 अगस्त के दिन रास्ता ही आवश्यकता, इसको मनाने की तैयारी